हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर वेरी गुड एंड हैप्पी। सो बाय दिस ऑल ब्लेसिंग्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट अनदर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे आज घड़ियों के बारे में, यानी वॉचेस के बारे में, वॉल क्लॉक्स, रिस्ट वॉचेस और मैनी मोर। आपको क्या लगता है घड़ी किस चीज़ को सिंबल करती है? लग्जरी को, शो ऑफ को, या कहीं आप इसे स्टाइल सिंबल तो नहीं मानते? शायद ये सारी बातें आज के यंगस्टर मानते होंगे, लेकिन जो पुराने ज़माने के लोग हैं उन्हें आप ऐसा कहते हुए अक्सर सुनते होंगे, क्या करें, समय ही नहीं मिलता है। समय मिलता तो बताते कि हम क्या कर सकते थे। उस वक्त हमारा समय ख़राब था, इसलिए ये सब चीज़ें हमारे साथ हुई। पता नहीं किस समय कौन सी घड़ी में वो मुझसे मिला या मिली कि आज मेरी जोड़ी बन गई। ऐसे समय को लेकर बहुत सारे स्टेटमेंट हम अक्सर देते रहते हैं, क्योंकि घड़ी हमारे जीवन में एक निर्जीव नहीं जीव चीज़ है। वो भी हमारी तरह ही घर में सांस ले रही है, लगातार टिक 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 करके वो ब्रीथ कर रही है, बिल्कुल आपकी तरह। तो भला आप उसे कैसे नज़रअंदाज कर देते हैं? बहुत सारे लोग घड़ियाँ बिल्कुल नहीं पहनते, मगर बहुत सारे लोग घड़ी बड़े शौक से पहनते हैं। मैंने देखा है घड़ी को उल्टी कलाई में भी पहनते हैं, और कई बार वो अंदर की तरफ भी पहनते हैं, जैसा कि नरेंद्र मोदी जी। और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि मैंने इसलिए घड़ी अंदर की तरफ पहन रखी है ताकि जब मैं समय देखूं तो सामने वाले को पता ना चले कि मैं समय देख रहा हूँ। बहुत ही चालाक आंसर है, लेकिन एक्चुअली घड़ी का पुराने ज़माने से बहुत बड़ा महत्व है। पुराने वक्त में घड़ियों के जब घड़ियाँ नहीं थीं तो समय का अंदाज़ा किससे लगाते थे? सूर्य की दिशा से, राइट। आप कभी जयपुर गए होंगे, वहाँ जंतर मंतर आपने देखा होगा। दूसरा तरीका, जब रात हो जाती थी तो तारों की हेल्प से, जो कॉन्स्टलेशंस बनते हैं उसकी हेल्प से ही टाइमिंग का पता चलता था। तो यानी घड़ी डेफिनेटली सूर्य को सिंबलाइज करती है। सूर्य की एनर्जीज और चंद्रमा की ताकत दोनों एक साथ आ जाती है, और सूर्य और चंद्रमा हमारे एस्ट्रोलॉजी में माता पिता की तरह होते हैं। तो घड़ी का बहुत ही बड़ा महत्व है। इट्स नॉट ओनली एन लग्जरी आइटम, इट्स अ वेरी प्रेशियस थिंग व्हेन यू आर वेयरिंग। घड़ी का महंगा होना बिल्कुल मायने नहीं रखता है, घड़ी का अच्छा होना मायने रखता है। घर में बंद घड़ियाँ, घर में टूटे कांच वाली घड़ियाँ, घर में जंक लगी या भद्दी घड़ियाँ जो है आपके जीवन में बहुत सारी बुरी घटनाओं को ला सकती हैं। इसे तुरंत अपने घर से हटा दें। जब आप घर में नहीं रहते हैं या बहुत लंबे अरसे तक आप उस घर को छोड़ कर जा रहे हैं, डेफिनेटली अपनी घड़ी भी बंद कर दें, क्योंकि जब तक वो घड़ी चलेगी आपकी सांसें इसी घर में चलती रहेंगी, यानी लगातार आप उस घर को याद करते रहेंगे। साथ ही साथ घड़ियों के साथ बहुत सारी इंटरेस्टिंग साइंस जुड़ी हुई है। टाइम नाइम की एक बुक भी आई थी जिसमें घड़ियों के ऊपर, टाइम के ऊपर कि टाइम इज़ अ वैल्यू और इसको कितना महत्वपूर्ण माना गया है वो भी लिखा गया है। अगर आप चाहें तो उसकी पीडीएफ गूगल से निकाल के पढ़ सकते हैं। आज की वीडियो में मैं जो खास बात आपको बताने वाली, बहुत ही छोटा और प्रिसाइज सा वीडियो है। मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन और रिसर्च है, शायद आपके काम आ जाए, क्योंकि मेरे काम आ गई है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने व्यूअर्स की भी हेल्प करूं, तो इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आ गई। अरे मैं तो बताना ही भूल गई, मैं कौन हूँ। मैं हूँ रश्मि सिन्हा, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड अपरेंट काउंसलर। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बहुत सारा प्यार आपको और बहुत सारा आशीर्वाद। आपका पूरा परिवार आमंत्रित है मेरे वीडियोस के ऊपर। अपने कमेंट्स कीजिए, और अगर आपको मेरी फ्री हेल्प चाहिए तो मैं एक हेल्प आपको फ्री देने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इन सब तारीख पर आता है तो कौन सी कलर की घड़ी आप पहने, या घड़ी में कौन सी चीज़ आपने बिल्कुल नहीं करनी, वो मैं लास्ट में बताऊंगी। पहले हम ये कर लेते हैं कि घड़ी कौन सी पहननी चाहिए। अगर आप किसी भी मंथ की 1 को, 10 को, 19 को या 28 को बॉर्न है, तो आप चूँकि खुद ही सूर्य से हैं, तो आपको सूर्य के रंग की घड़ी यानी ऑरेंजिश या गोल्डनिश वॉच पहननी चाहिए। गोल्डन कलर की बेल्ट वॉच आपकी शोभा ही नहीं बढ़ाएगी, साथ साथ आपके जीवन में बहुत तेज़ी ला देगी, आपके करियर को बहुत आगे ले जाएगी। तो इस कलर की घड़ी को चुनें। अगर ऐसी घड़ी ना मिले तो आप गोल्डन धारियों वाली घड़ी भी पहन सकते हैं, वो भी इट्स ओके चलेगी। अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, यानी आपकी जन्म तारीख जो है वो 2 तारीख, या फिर 2 तारीख है, 11th है, या फिर 20th है, या फिर 29th है, अगर आप इन 4 डेट्स में से किसी दिन बॉर्न हैं तो आप चंद्रमा से हैं। अब चंद्रमा तो शीतल होते हैं, तो चंद्रमा का रंग भी सिल्वरिश है, तो आप सिल्वर कलर की या स्टील कलर की वॉचेस को ही प्रेफर करें, जो कि आप मंडे को पहन सकते हैं, यानी मंडे को खरीद सकते हैं, और सूर्य वाले लोग संडे को खरीदें। अब बात करते हैं नंबर 3 की, यानी जिसका जन्म नंबर 3 को डेट ऑफ बर्थ में, यानी किसी मंथ की 3rd को है,
12th को है, 21st को है या फिर 30th को है, तो यानी आप बृहस्पति यानी गुरु ग्रह से हैं और ऐसे लोगों को गुरु ग्रह का कलर फेवर करेगा। तो गुरु ग्रह का कलर भी सूर्य का ही कलर है, गोल्डन कलर। तो गोल्डन या येलो शेड ली हुई वॉचेस, बेल्ट नहीं, बेल्ट वाली वॉचेस जो है वो आप परचेज करके पहनिए। एंड यू कैन चूज़ द डे थर्सडे। थर्सडे इज़ अ वेरी गुड डे फॉर यू, तो वो दिन आप चुन सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 4 वाले लोगों की, जिनका जन्म जो है नंबर 4 को है किसी मंथ की। उनका डेट ऑफ बर्थ 4th को आता है, 13th को आता है, 22nd को आता है या फिर 31st को आता है। दे आर फ्रॉम यूरेनस, तो वो लोग हैं राहु ग्रह से। अब राहु चूँकि छाया ग्रह है, तो ऐसे लोग कोई भी मेटल की वॉच यूज़ कर सकते हैं। इट मे बी ब्रॉन्ज, इट मे बी कॉपरिश ऑल्सो। कॉपर कलर इज़ मोर फेवरेबल, क्योंकि ब्राउन एंड कॉपर कलर की जो वॉचेस है वो आपको बहुत फेवर करेंगी। और आपको जो दिन चुनना है वो रहेगा, इट्स अ सैटरडे। यहाँ तक कि आप ग्रे कलर की वॉच भी प्रेफर कर सकते हैं, तो सैटरडे का दिन चुनिएगा। अब बात करते हैं नंबर 5 की। अगर आपका बर्थडे नंबर 5 यानी मंथ की 5th को या फिर 14th को या फिर 23rd को आता है, तो आप हो गए बुध ग्रह यानी मरकरी से। और ऐसे लोग जो कलर यूज़ करें, वैसे तो उनका कलर ग्रीन होता है, बट आपको सिल्वर कलर या फिर गोल्डन कलर की वॉच सूट करेगी। और आपका दिन रहेगा वेंसडे यानी कि बुधवार, बुद्धि के देवता का दिन। अब बारी है नंबर 6 की। अगर आप किसी मंथ की 6th को बॉर्न हैं या फिर 15th को बॉर्न है या फिर 24th को बॉर्न है, तो आप हैं सीधा वीनस यानी शुक्र ग्रह से। ऐसे लोग बहुत लग्जरी लवर होते हैं, तो ऐसे लोग जो है वो सिल्वर या रोज़ गोल्ड की वॉच को यूज़ कर सकते हैं। रोज़ गोल्ड, सिल्वर, ये सब कलर के जो कलर की वॉचेस होती हैं, मेटल की वॉचेस होती हैं, इवन स्टील ऑल्सो फेवरिंग देम। और आपका दिन रहेगा फ्राइडे, शुक्र है, शुक्रवार है। अब बात करते हैं नंबर 7 की। और नंबर 7 यानी किसी भी मंथ की आप 7th को, 16th को या फिर 25th को बॉर्न है, तो आप हो गए नंबर 7, राइट। यानी केतु, नेपच्यून। तो आपको फेवर करेगा कौन सा कलर? गोल्डन यानी वाटर के कलर जो होते हैं, लाइट कलर्स के आप घड़ी पहन सकते हैं। और आपका दिन रहेगा थर्सडे। अब बारी है नंबर 8 की। नंबर 8 वाले वो लोग हैं जो किसी भी मंथ की 8th को बॉर्न है, 17th को बॉर्न है या फिर 26th को बॉर्न है। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इन डेट्स पे आता है, तो आपको यूज़ करनी है ब्लैक कलर की वॉच। वैसे तो ब्लैक लवर सारे ही लोग होते हैं, लेकिन फिर भी शनि के लोग हैं, चूँकि आप सैटर्न से हैं, तो आपको ब्लैक का स्पेशल आशीर्वाद मिला हुआ है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बाकी लोग ब्लैक को थोड़ा कम ही पहने तो अच्छा होगा, क्योंकि वो सैटर्न की एनर्जीज नहीं हैंडल कर पाएंगे। और आपका दिन रहेगा सैटरडे। अब बारी है नंबर 9 की। और नंबर 9 वाले वो लोग हैं जो किसी भी मंथ की 9th को, 18th को या फिर 27th को बॉर्न है। और इनको यूज़ करनी है कॉपर ही कलर, क्योंकि ये भी बहुत हद तक सूर्य से प्रभावित होते हैं। ये हैं मंगल के लोग यानी मार्स वाले, तो इनको भी कॉपर या गोल्डन कलर सूट करेगा। और इनका दिन रहेगा मंगलवार। तो ये थे सारे कलर्स जो आप अपनी घड़ियों के बेल्ट को यूज़ करेंगे। अब प्रो टिप ये है कि जब भी आप घड़ी खरीदने जाएं, तो अवॉइड करें रबर वॉचेस को या ऐसी घड़ियों की जिनकी डायल बहुत छोटी हो, जो नोटिस ही ना हो रही हो, या इतनी बड़ी डायल है जो आपकी कलाई से भी बाहर जा रही है। तो इससे पता चलता है कि आपका जो पर्सनालिटी है वो कैसी है। अगर आप बहुत बड़ी घड़ी पहनते हैं, इसका मतलब आप बहुत प्रोमिनेंसी ढूंढ रहे हैं, आपको कहीं पे वैलिडिटी नहीं मिल रही, तो आप उसके लिए फ़ाइट कर रहे हैं। अगर आप बहुत छोटी डायल पहनते हैं, इसका मतलब आप बहुत ही इंट्रोवर्ट नेचर के हैं और अपनी बात कभी भी नहीं कह पाते। तो आप अगर उसे बदलना चाहते हैं, तो घड़ी को ऐसा खरीदें जो नज़र आ रही हो, सभी डिजिट उसमें साफ साफ लिखे हों। कोशिश कीजिए कोई डिजिट कटा ना हो। मैंने कुछ घड़ियों में देखा है कुछ ही नंबर्स लिखे होते हैं, बाकी नंबर नहीं होते हैं। ऐसी घड़ियों में उन नंबर्स की ग्रह के पावर्स हमें नहीं मिलते हैं, तो इसलिए हमें वैसी घड़ी लेनी चाहिए जिसमें सारे नंबर्स लिखे हों। रबर की वॉच या दूसरी वॉचेस को मैं इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि वो इंसुलेटर होते हैं, यानी कि हीट के गुड कंडक्टर नहीं होते हैं, इसलिए वो हमारी बॉडी पर बैड इफ़ेक्ट डालते हैं। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है, तो इसे ज़रूर फॉलो करके देखिएगा। और आप
कैसी घड़ी पहनते हैं या कैसी घड़ी के आपको फ़ायदे हुए हैं, या मैंने देखा है पहले के टाइम पे लोग पॉकेट वॉचेस पहनते थे। आपको पता है एक वॉच आती थी ओमेगा, जिसे लोग हाथ में पहनते थे और वो जब आप सांस लेंगे तो वो साथ में आपकी चलने लग जाती थी, जैसे आप इसे रखेंगे वो बंद हो जाती थी। तो सोचिए कि घड़ियों के साइंस को कितना हमारी मतलब रियलिस्टिक हमारी आत्मा से जोड़ा गया हुआ है। तो इसे तो बिल्कुल हम नकार नहीं सकते हैं घड़ियों के पावर को। दूसरी एक चीज़ और ध्यान रखें, जब भी आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं घड़ी, ये बिल्कुल बुरी बात नहीं है, बिल्कुल दीजिए, लेकिन याद रखिए घड़ी को गिफ्ट देना बिल्कुल ऐसा है जैसे आप अपने कीमती समय को किसी को दे रहे हैं। तो बहुत किसी अपने को, बहुत किसी प्यारे को ही घड़ी गिफ्ट करें, हर किसी को बस यूं ही गिफ्ट मत कर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपको बहुत सारा प्यार और आभार। मिलते हैं इसी तरह एक और वीडियो में अगले दिन। बाय बाय।